आदरणीय जयकर सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आए। जय जय श्री महाकाल। प्रांगण में उपस्थित ज्ञान की देवी मां सरस्वती, मां भारती के चरणों में नमन करता हूं। पधारे हुए सभी अतिथि, मातृशक्ति, बच्चे और सभी अभिभावक, आप सभी का बीएसए परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो पिछले 15 दिन की हमारी मेहनत है, तो बच्चे टीचर ने सार्थक की, उनका प्रयास सफल हुआ। इसलिए हम आज इस कड़ाके की ठंड में भी यहाँ प्रेजेंट हुए और आप सब भी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इतने भीषण समय जो हमारे बीच में आया था, पिछले 2 साल में बहुत सारी तबाही आप लोगों ने देखी, हमने भी देखी। कई लोग चले गए, मुझे नहीं पता किन लोगों की माँ चली गई, किन लोगों के पिता चले गए, लेकिन खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास अभी भी माँ है, पिता है। माँ ममता की सूरत है, क्या सूरत है, क्या सीरत है, माँ ममता की मूरत है। माँ तू ममता की मूरत है, पाँव छुआ और काम हुआ, अम्मा तू स्वयं एक मुहूर्त है। मैं उन सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ जो आज यहाँ पर अपने बच्चों के लिए पधारे हैं और इस आशा से मैं उनका अभिवादन करता हूँ कि मातृशक्ति जो बल है मातृशक्ति का, शायद अगर पन्नाधाय ने त्याग नहीं किया होता तो आज हमारे बीच राणा प्रताप का इतिहास नहीं होता। तो ऐसी मातृशक्तियाँ आज भी हमारे बीच हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कार्यक्रम हमारा बहुत बचा है और एक से एक बढ़कर कार्यक्रम हमारे अभी बाकी हैं। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं 30 कार्यक्रम में से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा कार्यक्रम काट दूँ। ऐसा अगर कर सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बड़ा शुभ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इतने दिन की मेहनत है। और मैं जब हमारे डॉक्टर 26 तारीख से जब हमारे खेल महोत्सव चले थे, तब से लगाकर आज तक हमने कोरोना इसकी तैयारी जो है, आज मंच की तैयारी जो है वो 2 तारीख से चालू करी। 2 तारीख से आज तक की जो तैयारी थी, बस ये आप जो देख रहे थे, बस इतनी ही तैयारी। तो इसके पीछे जो थी हमारी टीम थी, जो हमारा स्टाफ था। एक समय ऐसा आया जो कोरोना में लड़खड़ा गए थे, मैं भी कहीं मजबूर हो गया था कि शायद इस बीएसए प्रांगण को बचा पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा, मुझे नहीं उम्मीद थी। और खुश नसीब हैं आप और हम कि आज इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हमारे डॉक्टर भगवान के रूप में आए और उन्होंने हम सबको जीवन दान दिया। तो आइए हम उस भगवान को भी धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से हम जिंदा हैं और ये प्रकृति पर बड़े ही अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। तो जो इसके पीछे जो हमारे बरगद की तरह जो पेड़, बरगद का जो पेड़ है, उसकी तरह जो हमारी टीम है, वो टीम का काम है। उस टीम का काम था कि इतने अच्छे इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से परफॉर्म करना इतनी कम समय में, क्योंकि सर शीतकालीन शिविर की छुट्टियाँ जो थी, आपको पता था आदेश था 8 दिन का, लेकिन स्टाफ को मैंने कहा कि 8 दिन आपकी छुट्टियाँ रद्द की गई है, आपको बच्चों के लिए स्कूल आना है। किसी ने प्रश्न नहीं किया कि सर नहीं आना है, मतलब आना है। क्यों आना है? ये एक समर्पण का भाव। आपके बच्चों के लिए जब टीचर समर्पण का भाव रख सकता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश जो मातृशक्ति है, उनसे आज कुछ कहना चाहूँगा। आज हमारे देश की शिक्षा जो है, मैकाले जो थे ब्रिटेन की सांसद में, उनका एक भाषण है। उन्होंने कहा था कि मैं उस देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक घुमा हूँ, लेकिन मैंने उस देश में यह जान लिया है कि उस देश की शिक्षा इतनी अधिक है, इतनी दृढ़ है कि हम उस देश की शिक्षा को कभी भी नहीं बदल सकते हैं। ये ब्रिटेन की सांसद का एक भाषण है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बड़ी दुख की बात है कि हम लोग हमारी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बना पा रहे हैं। इसका कारण एक है, जिम्मेदार हम और आप हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बच्चे जो एक पौधा है, जो एक पानी से सींच रहे हैं, आप और हम पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, तो जिधर हम उनको झुकाएंगे उधर चले जाएंगे।
तो त्याग की मूर्त हैं आप, और आप माता शक्ति के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आपके अपने बच्चे हैं, कुछ त्याग आपको करना है। अमेरिका का अभी पहले 2 दिन पहले मैंने पेपर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि सोशल मीडिया बैन करने के विषय पर उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की है, और वहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी हानिकारक हो रही है, इसलिए उन्होंने केस दर्ज करे, कई प्रकार के केस दर्ज उन्होंने किए। तो आपसे मेरी अपेक्षा है कि बच्चों को जब तक फिजिकल एक्टिविटी उनकी क्लियर नहीं हो जाती है, क्या आपको लगता है कि मोबाइल देने से आपके बच्चे समझदार बन रहे हैं? वो एक बम है साहब, वो एक बम है। आपको भी नहीं पता है कि वो बम कब फूट जाएगा। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि मोबाइल ना दें, वो जितना हो सके आप बच्चों को मिट्टी से जुड़ना सिखाएं। मिट्टी से यदि जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी फिजिकल, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार के उनके विकास होंगे। लेकिन ये प्रयास मैं अकेला नहीं करूँगा, आप सब अगर हमारे साथ होंगे तो ही हम इस प्रयास को सफल बना पाएंगे। दुनिया परीक्षाओं के हथौड़ों से नहीं बनी जाती साहब, दुनिया परीक्षाओं के हथौड़ों से नहीं बनी जाती साहब, दुनिया प्रतिभाओं की सोच से बनी जाती है। तो प्रतिभाएं पैदा करनी है। प्रतिभाएं जब पैदा होगी जब आप अपने बच्चों को सोचने में मजबूर करेंगे। अगर आपने पहले से कैलकुलेटर हाथ में थमा दिया तो बच्चे का विकास कहाँ से होगा? आप लोग पहले से एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया, 10वीं के बच्चे को एंड्रॉइड मोबाइल दे दें, भैया उसकी जरूरत नहीं है। लैपटॉप लाइए ना, आपके पास पैसे हैं, लैपटॉप ला के दीजिए, क्या जरूरत है उसको? आज आपके एक मोबाइल देने से उस बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। वो तो बच्चा है, उसको पता नहीं है, लेकिन आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हैं कि अपने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि आपसे मेरा बड़ अनुरोध है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आप सभी मेरे से उम्र में बड़े हैं। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब अगर मोबाइल बच्चों के लिए एक अच्छी गोली हो तो आप कहते तो मैं इनको अलाउ कर देता हूँ। अगर ये दवा बुखार की है, अगर ये दवा शिक्षा की है तो मैं बोल देता हूँ कि आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने बच्चों का अच्छे भविष्य नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप है, उन्हें नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आप जो उनके हित में जानते हैं, उनका भविष्य बनाना चाह रहे हैं, दिन रात उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी सी सजगता रखेंगे तो मैं समझता हूँ बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। आइए, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। मैं आपसे इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि आप बच्चों को अच्छे वे में ले जाएं। संस्कृति, सम्मान, डॉक्टर साहब कुछ हमें कहते हैं हमारे रूल्स रेगुलेशन लोगों को पसंद नहीं है, ये बड़े घमंडी हैं, स्कूल इनकी वे में चलाते हैं। साहब मैं घमंडी नहीं हूँ, 30 साल बाद बीएसए कहाँ होगा इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन 30 साल बाद आपका बच्चा किसी कलेक्टर, किसी आईपीएस की लेवल में होगा तो मुझे मेरे इस विद्यालय के अनुशासन पर गर्व है। मुझे नहीं बनाना मेरा स्कूल, लेकिन अगर मेरे विद्यालय के नियम के कारण अगर आपके बच्चे में वो संस्कार 30 साल बाद भी जिंदा है तो मैं मानता हूँ कि आप और हमने कुछ शिक्षा की। नहीं तो कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, सब दिखावे का काम। और सत्य जरूर कड़वा लगता है, सत्य जरूर कड़वा लगता है। अगर मैं आज सत्य बोलूँगा तो कई लोगों को बुरा लग जाए। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है आपके बच्चों के भविष्य के लिए बनाए हैं, न कि हम लोग तो रोज हमारा काम है। अगर हमारे टेढ़े मेढ़े नियम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पेरेंट्स नाराज होंगे, हमारा तो नुकसान है साहब। क्यों करें हम इतनी मगजमारी? आपको खुश करने के लिए झूठ बोल देंगे, लेकिन झूठ एक दिखावा है। और हम इस विद्या के मंदिर को अगर यहाँ पर झूठ बोलेंगे, जिन बच्चों का भविष्य बनाना है उन बच्चों के भविष्य के लिए अगर झूठ बोल के हम केवल लालची बन जाएंगे तो फिर हम शिक्षक नहीं, भिक्षक, कोई मतलब नहीं हमारा काम है राष्ट्र निर्माण करना। और राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम सच बोलेंगे, और सच बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा। तो आप सुनने के लिए तैयार रहें। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे विद्यालय के रूल्स रेगुलेशन की वजह से कहीं आपको अगर तकलीफ आती हो तो करबद्ध विनम्र अनुरोध है, आप सभी लोग मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन रूल्स रेगुलेशन आपके बच्चे के लिए हैं, और कड़क नियम बनाएंगे लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। गुरु का वो मतलब है उस सूर्य की तरह जो बिना मतलब से आपको रोज रोशनी देता है। गुरु का मतलब वो है जो वायुमंडल की तरह जो रोज आपको सांस देता है। कभी
बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखता। मैं समझता हूँ भगवान के ही वो रूप हैं जिन्होंने अपना दरवाज़ा उस विकट स्थिति में बंद नहीं किया। आज हम सब लोग उस विकट स्थिति से निकले, उनका बड़ा ही आभार है जो उन्होंने उस समय हमारी मदद की। तो आप सब परिचय के मोहताज नहीं हैं। आई वुड लाइक टू इन्वाइट, वार्म वेलकम करेंगे हम सब तालियों के साथ डॉक्टर साहब का, आदरणीय पांडे जी का सब मिलकर। सबसे पहले अतिथि देवो भव। I would like to invite Yogita Dhagar. Please welcome to stage. ये वो बालिका है सर, इसका लास्ट ईयर 10th क्लास में 94% हाईएस्ट था। और मैंने कहीं क्लास में जाकर बच्चों से कहा था कि जो टॉप करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको यही खोलना चाहिए। Big hand clap for this girl. मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छे बच्चे, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो निकलने वाले हैं। खेल महोत्सव याद आएगा? आइए राष्ट्रभक्ति जगाते हैं। राष्ट्र निर्माण में ये यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में आपकी माताएं आई हैं, आपके पिताजी आए हैं, किसी का भाई आए हैं और हमारे अतिथि पधारे हैं। सभी से निवेदन करता हूँ कि इस यज्ञ में अपने अपने एक आहुति सब लगाएंगे। आइए सभी एक साथ मिलकर गाएंगे। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। हम धन्य है इस जग जननी के सेवा का अवसर है आया। हम धन्य है इस जग जननी के सेवा का अवसर है आया। भारत माता की, भारत माता की जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।